नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक अहम विषय के ऊपर एक प्रेस वार्ता बुलाई गई है, जिसको संबोधित करने के लिए हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री गौरव भाटिया जी मौजूद हैं। मैं उनसे सीधा निवेदन करूंगा कि आप सबको संबोधित करें। गौरव भाटिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। ये प्रेस वार्ता दो मुख्य बिंदुओं पे की जा रही है। सबसे पहले तो आज पूरे देश के लिए, भारत के लिए, हर नागरिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज भारत ने G20 की अध्यक्षता का अहम दायित्व संभाला है। और ये एक ऐसा ऐतिहासिक पल है जो दर्शाता है कि आज विश्व पटल पर श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस तरह से G20 जैसे समूह का नेतृत्व कोई कर रहा है तो वो भारत देश कर रहा है। G20 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पूरे विश्व की जनसंख्या 2/3 इसमें कवर होती है। जो वर्ल्ड ट्रेड है उसका 3/4 वर्ल्ड ट्रेड इस G20 में आता है और 85% अगर जीडीपी के मानक पर देखें तो ये G20 जो देश हैं उसके द्वारा जीडीपी के टर्म्स में 85%। आज तमाम अखबारों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लेख भी हैं और उन लेखों का जो सार है कि लोकतंत्र की जननी अगर कोई है तो वो भारत देश है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत आज मजबूती से विश्व पटल पर आगे तो बढ़ ही रहा है, लेकिन उसके अलावा पूरे विश्व को दिशा भी दे रहा है और एक अहम भूमिका भी भारत निभा रहा है। When the Honorable Prime Minister had very categorically stated that this is not an era of war, very recently on an international platform during the G20 summit, this mantra was adopted by all the nations who were participating. और एक बात और अहम है, हमारे देश का राष्ट्रीय फूल जो है वो कमल है। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य भी देख रहे थे। कुछ लोग कीचड़ उछालने का प्रयास करते हैं, लेकिन एक सकारात्मक सोच के साथ भारत आगे बढ़ रहा है और विश्व पटल पर वो अग्रणी भूमिका भी निभाएगा, ये सुनिश्चित हो रहा है। जितना कीचड़ नकारात्मक लोग जो भारत को मजबूत नहीं देख सकते उछालेंगे, उतना भारत मजबूत होगा। और ये बिल्कुल स्पष्ट है
जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, एज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, एंड आई एम कोटिंग फ्रॉम हिज आर्टिकल, as the mother of democracy, India's national consensus is forged not by diktat, but by blending millions of free voices into one harmonious melody. Our G20 priorities will be shaped in consultation with not just our G20 partners, but also our fellow travelers in the global south, whose voice often goes unheard. Our priorities will focus on healing our one earth, creating harmony within our one family, and giving hope for our one future. और मैं इस सकारात्मक बात के साथ एक भारतीय नागरिक होने के नाते ये जरूर कहूंगा कि आज हर भारतीय नागरिक गौरवान्वित है कि हमारा महान भारत देश श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नई ऊंचाइयों को छू रहा है और पूरे विश्व को दिशा देने का काम, सबका समावेश करने का कार्य कोई करेगा तो वो हमारी भारत माता करेंगी। ये तो पहला मुद्दा था प्रेस वार्ता का। अब दूसरा मुद्दा जो है ये बहुत अहम है, अहम कई वजहों से है। सबसे पहले ये बताना जरूरी है कि कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, जो वैसे तो छुपे रहते हैं बिल में, बाहर निकल कर आए थे और उन्होंने कहा चार्जशीट दाखिल हुई है और जो चार्जशीट दाखिल हुई है उसमें एक्यूज्ड नंबर 1 कट्टर बेईमान भ्रष्टाचारी मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। आज जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं तो ये एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है अरविंद केजरीवाल जहां कहीं भी सुन रहे हो इस प्रेस वार्ता को, उनको लगने वाला है। क्योंकि बताया यह जाता है कि आजकल वो भविष्यवाणी ज्यादा कर रहे हैं। संविधान को देखना, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना, कानून की पढ़ाई करना, यह उनकी प्राथमिकता अब रही नहीं है। कुछ दिन पहले भाजपा के दिल्ली ऑफिस से हमने एक प्रेस वार्ता करी थी और हमने बताया था कि कोई भ्रष्टाचारी छूटेगा नहीं। जांच एजेंसियों पर हमारा पूर्ण विश्वास है और कट्टर बेईमान महाभ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल ये ना समझे, कानून की जो तलवार थी वो उनके ऊपर और एक्यूज नंबर 1 उप मुख्यमंत्री बेईमान मनीष सिसोदिया के ऊपर अब नहीं लटक रही। कल मेरे हाथ में एक एप्लीकेशन है। यह एप्लीकेशन ईडी द्वारा एक अभियुक्त अमित अरोड़ा की रिमांड के लिए फाइल हुई थी कोर्ट में, और जो तथ्य इससे सामने आए हैं यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपके समक्ष रखूं, क्योंकि ये तथ्य जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुई है, विवेचना हुई है, उसके आधार पर हैं और ये स्पष्ट कर देते हैं कि कट्टर बेईमान मनीष सिसोदिया किंग पिन और भ्रष्टाचार में उनके गुरु
अरविंद केजरीवाल के इशारे पर ही ये काम कर रहे थे। और ये जो क्लीन चिट का ढिंडोरा पीट रहे थे, तो जैसा हमने पहले कहा, अब ये प्रमाण के तौर पर कोर्ट में भी साक्ष्य रखे गए हैं। बात कही गई है कि ये विवेचना अभी चल रही है। और मैं अरविंद केजरीवाल की तरह अनर्गल बातें करना, भविष्यवाणी करना, बिना कोई प्रमाण दिए इधर उधर की बात करना नहीं करते। हम लोगों की एक जिम्मेदारी है, हर प्रेस वार्ता में तथ्य, कोर्ट के ऑर्डर्स, प्रमाण देकर हमने सवाल भी पूछे हैं और जनता की आवाज भी हम बने हैं। मेरे हाथ में देखिए पृष्ठ 4, इसकी एक पंक्ति मैं पढ़ना चाहूंगा जो ये दर्शाता है that this is an ongoing investigation. The investigation does not end with the filing of the charge sheet earlier, and there are provisions in law which empower the investigating agency, be it the ED or the CBI, to file a supplementary charge sheet. ये पंक्ति है, वो जिक्र कर रहे हैं एक कंपनी का। One of the biggest manufacturers have approximately 47% market share in the country. Also a subject of the ongoing investigation. Please pay heed to the word ongoing investigation. यह एप्लीकेशन कब दाखिल हुई? 30 तारीख को दाखिल हुई। 30 तारीख को ईडी ने कोर्ट में ये कहा है कि ये जांच चल रही है, ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है। और इसी एप्लीकेशन में जो सबसे चिंताजनक तथ्य है, वो तथ्य ये है, पेज 22 में एक सूची दी गई है। ये 22 पेज पे जो सूची दी गई है, ये सूची एक बड़ी बात कहती है। एक उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री का पीए, एक और मंत्री कैलाश गहलोत और एक और अभियुक्त विजय नायर, जो आम आदमी पार्टी का कम्युनिकेशन इंचार्ज भी था। क्या वजह रही होगी, आप बताइए। मुख्यमंत्री जी के जो पीए हैं, ये बहुत कम समय अवधि में 4 हैंडसेट्स बदलते हैं। 4 हैंडसेट्स। छुपाना क्या चाह रहे थे जी? कुछ बताएंगे? और जो एक्यूज नंबर 1 है, मनीष सिसोदिया, ये देखिए, ये सूची है। 4 मोबाइल नंबर बदल दिए इन्होंने और 16 हैंडसेट बदल दिए। जनता ये पूछ रही है, कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल देता है। ईमानदार लोग 4 मोबाइल नंबर और 16 हैंडसेट बदल देते हैं। कौन सी मनोहर कहानी थी अरविंद केजरीवाल? वो कौन सी मनोहर कहानी थी जो आप नहीं चाहते थे कि जनता सुने? तथ्यों के साथ बता रहे हैं, इधर उधर की बात ना कर। ये बता
दिल्ली को लूटा क्यों? इसके साथ ही कैलाश गहलोत ये भी बड़ी प्रमुखता से बातचीत में हिस्सा लेते हैं और 3 हैंडसेट बदलते हैं। और विजय नायर, जो कि आम आदमी पार्टी के ही नेता हैं, कम्युनिकेशन इंचार्ज हैं, ये भी 7 हैंडसेट बदलते हैं। और इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा, अरविंद केजरीवाल को लग गया है भ्रष्टाचार का कीड़ा। अरविंद केजरीवाल को लग गया है भ्रष्टाचार का कीड़ा। जनता को इन्होंने दी है बहुत पीड़ा। पीड़ा इसलिए बार बार आके पूछते थे घोटाला कितने का है। कोई कहता है 5 करोड़ का है, कोई कहता है 100 करोड़ का है, कोई कहता है 500 करोड़ का है। हम बड़ी जिम्मेदारी से कहते थे घोटाला 1 रुपए का भी है तो भ्रष्टाचार है। और विवेचना हो रही है, तथ्य सामने आएंगे। अब जो तथ्य निकल कर आए हैं, ये तथ्य आपको चौंका देंगे। ये इसलिए चौंका देंगे, पहला तथ्य जो सामने आया है, करीब 36 लोगों की जांच हुई जो एक्यूज पर्सन्स हैं, और इन्होंने 170 मोबाइल फोन नष्ट किए। इन मोबाइल फोन्स की कीमत जो आंकी गई है वो करीब 1.5 करोड़ रुपए है। 1.5 करोड़ रुपए के मोबाइल इसलिए नष्ट किए गए कि प्रमाण मिट जाएं, और प्रमाण को मिटाना अपने आप में एक अपराध है इंडियन पीनल कोड में। दूसरा तथ्य, मैं जो भी बात कहूंगा तथ्यों के आधार पे कहूंगा। यह सामने आया है, राजकीय कोष को इन्होंने कितने का नुकसान किया। यह वो रुपया है जो जनता का रुपया है, और यह सारा धन जनता के हित में इस्तेमाल होना चाहिए था। राजकीय कोष को पहुंचाया घाटा और बोला जनता के हित को टाटा। कोई मतलब नहीं हमें जनता से। यह रिपोर्ट जो दिखा रही है, इसका पृष्ठ 18 में मैं कुछ बिंदु आपके समक्ष रख दूं, कितना बड़ा यह घोटाला है, और खुद को कट्टर ईमानदार बुलाते हैं। लॉस ऑफ लाइसेंस फीस ड्यू टू नॉन ओपनिंग ऑफ L7 वेन्स 719 करोड़। लॉस ऑफ लाइसेंस फीस ड्यू टू नॉन ओपनिंग ऑफ L7 वेन्स 719 करोड़। लॉस ऑफ लाइसेंस फीस ड्यू टू नॉन ऑपरेशनल वेन्स, एंड 4 जगह बताया है उन्होंने, 135 करोड़ ये घाटा हुआ है। लॉस ऑफ लाइसेंस फीस ड्यू टू सरेंडरिंग ऑफ लाइसेंस बाय L7 लाइसेंस होल्डर्स ड्यूरिंग द पीरियड बताया है 1036 करोड़। 1036 करोड़। लॉस ऑफ लाइसेंस फीस ड्यू टू वेवर गिवन ऑन अकाउंट ऑफ कोविड 142 करोड़ 80 लाख। ये कौन थे? ये मित्र थे अरविंद केजरीवाल के। आधा तो कमीशन में अपनी तिजोरी में काला धन ले लेते हैं, और कोविड के समय में ऑक्सीजन दवाई तो देते नहीं जनता को, उसके लिए केंद्र सरकार सामने आती है, बेड मुहैया कराती है, और ये एक्साइज पॉलिसी बना रहे थे,
और अपने मित्रों का जो राजकीय कोष में धन जाना था वो माफ कर रहे थे। इसके बाद 81 करोड़ का एक और लॉस, 27 करोड़, 120 करोड़, फिर एक 581 करोड़ का है, ये पढ़ दूं, ड्यू टू गिविंग होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन टू प्राइवेट एंटिटीज and giving profit margin of these private wholesalers to 12% as against the expert committee report of giving wholesale distribution to government entity. ये एक्सपर्ट कमिटी जो है कह रही है कि सरकारी एजेंसी करेगी काम। ये अपने मित्रों को कमीशन बढ़ा के 12% करते हैं, 6% किकबैक लेते हैं, ये भी लिखा है, और इससे जो घाटा होता है वो 581 करोड़। अगर इस सब को हम जोड़ दें 2873 करोड़, 2873 करोड़, 2873 crores, 2873 crores is the loss cost to the exchequer. And going by what this application says, this application has also talked about from the 12% commission that is paid, 6% comes back as quid pro quo to Arvind Kejriwal. 6% कमीशन का धन वापस आता है अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान की तिजोरी में। आप अनुमान लगाइए 2873 करोड़, कितना रुपया वापस आया इनके पास? 1400 करोड़ का तो जनता का रुपया जो है वो आपने अपने घनिष्ठ मित्रों को जो भ्रष्टाचारी हैं दे दिया, और आधा 1400 करोड़ इनकी तिजोरी में आ गया। और ये वो व्यक्ति हैं जो बार बार कहते हैं कि हमें भ्रष्टाचार खत्म करना है। जनता पूछ रही है बाय वन गेट वन फ्री, एक हाथ में ठर्रा एक में अद्धा, एक में ठर्रा एक में अद्धा, और निगल गए काली कमाई और बोल रहे हैं भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। और ये मैंने एप्लीकेशन दिखाई, अय्याशी अपराधी पार्टी में एक मूल चरित्र है हर लीडर का और कार्यकर्ता का। खाता ना भाई, जो कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल कहे वही सही। लेकिन भारत ऐसे नहीं चलेगा। न्याय व्यवस्था है, यहां पे कोर्ट है। तो मैं आपके समक्ष वो एप्लीकेशन रखने के बाद कोर्ट का ऑर्डर लेके आया हूं, और इस उम्मीद से लाया हूं जो अपनी तुलना हमारे इष्ट और भगवान कृष्ण से करते हैं, कहीं वो भ्रष्टाचारी कंस तो नहीं है। इस बात का उत्तर दें। 14 दिन की कस्टडी मांगी ईडी ने, यह आदेश है, और यह आदेश 30/11/2022 अभी का है, कल। इसमें क्या कहती है न्यायालय, यह मायने रखता है। तो कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल, एक्यूज नंबर 1 मनीष सिसोदिया, और आपकी सारी भ्रष्टाचारी पलटन, ये सुने जो मैं बताने जा रहा हूं। 14 दिन की रिमांड मांगी। तथ्य देखे एप्लीकेशन में, जो साक्ष्य है, प्रमाण है, और कोर्ट ने यह कहा, hence in view of the above facts and circumstances, the accused is being remanded to the custody of ED for a period of 7 days. ये accused है अमित अरोड़ा। अमित अरोड़ा, जिनका बड़ा याराना लगता है अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया से, जो बताया जाता है उन्हीं के इशारे पे वसूली करके रुपया वापस कर रहे थे इन्हें।
तो ये वाक्य पढ़ने के बाद एक सवाल और पूछा जाना चाहिए। वो ये है कि अरविंद केजरीवाल जी, जो न्यायालय है हमारे देश का, संविधान के तहत जो कार्य कर रहा है, वो तो इस आबकारी घोटाले में अभियुक्त को 7 दिन की ईडी रिमांड में दे रहा है, और आप कहते हैं कि घोटाला हुआ नहीं। यह बात अलग है कि पॉलिसी आपने वापस ले ली। और अरविंद केजरीवाल जी, थोड़ी शर्म बची है तो संविधान की शपथ लेके ही आपने मुख्यमंत्री पद ग्रहण किया था। तो संविधान को तार तार करना बंद करिए, और जो सवाल हम लोगों ने उठाए हैं, कृपया करके इन सवालों का उत्तर दे दीजिए कि अगर आप ईमानदार हैं, उप मुख्यमंत्री एक्यूज नंबर 1 भ्रष्टाचारी नहीं है, तो ये मोबाइल क्यों बदल रहे थे? कौन सी मनोहर कहानी, कौन सी काली दाल है जिसको आप छुपा रहे थे जनता से? और उसके अलावा मैंने आपको न्यायालय की टिप्पणी बता दी। यह केवल एक बात दर्शाता है कि ये जो एप्लीकेशन मैंने आपको दिखाई, इसमें 9 बार एक्यूज नंबर 1, 9 बार एक्यूज नंबर 1 भ्रष्टाचारी, कट्टर बेईमान मनीष सिसोदिया का नाम आता है। क्या मजबूरी है आपकी कि आपके जो मंत्री हैं वो तभी मंत्री बने रह सकते हैं जब वो कट्टर बेईमान हो, भ्रष्टाचार करे, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो। और 9 बार जिस व्यक्ति का नाम आता है और यह कहा जाता है जांच एजेंसी द्वारा कि अभी विवेचना चल रही है, तो जिस तरह से आप अपने बिल में से उस दिन निकले थे, आज इस प्रेस वार्ता को देखने के बाद जो जनता के सवाल हमने आपसे पूछे हैं, आप उस पे उत्तर जरूर देंगे, ये हमारी उम्मीद है। धन्यवाद। जी प्रफुल्ल। जो आपने प्रश्न किया, जब एफआईआर लिखी गई थी, जो एफआईआर की प्रतिलिपि मेरे पास है, तो एफआईआर जो है वो विवेचना की शुरुआत का केंद्र होता है। और ये देखिए, हाथ में एक्यूज नंबर 1 तब मनीष सिसोदिया थे, क्योंकि कानून में बाध्यताएं होती हैं कि आपको 60 दिन में चार्जशीट फाइल करनी है, और अगर आप 60 दिन में चार्जशीट फाइल नहीं करते हैं और किसी व्यक्ति को अगर अरेस्ट किया है तो उसकी ऑटोमेटिक बेल हो जाती है। तो जांच एजेंसियां उस समय सीमा का पालन करते हुए चार्जशीट दायर करती हैं कोर्ट में। और जिस दिन यह चार्जशीट फाइल हुई, इस प्रेस वार्ता की जरूरत इसलिए पड़ी कि अरविंद केजरीवाल जी वैसे तो कहीं छुपे रहते हैं, बाहर निकल के आए और उन्होंने कहा कि देखिए, जिस जांच एजेंसी को वो कह रहे थे कि भाजपा के इशारे पे काम कर रही है, उसी की रिपोर्ट को कहते हैं सही है, नाम नहीं आया उप मुख्यमंत्री का। तो आज की प्रेस वार्ता में मैं ये दिखाना चाहता था, ये जो विवेचना है ये गोपनीय भी होती है। जांच एजेंसियां अपना काम करती हैं, बिना दबाव के करती हैं, लेकिन उन्होंने इस एप्लीकेशन में ये जो बात कही है वो महत्वपूर्ण है। द सब्जेक्ट ऑफ एन ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन, दिस लाइन आई एम कोटिंग फ्रॉम द एप्लीकेशन इटसेल्फ ऑफ द ईडी। ईडी की जो एप्लीकेशन है उसमें यह लिखा है, और यह कल की है।
तो निष्कर्ष यह निकाला जाएगा कि अभी जांच चल रही है और सप्लीमेंट्री चार्जशीट का प्रोविजन कानून में है। धन्यवाद। अभी 2 दिन पहले केजरीवाल ने कहा कि अगर एमपी चुनाव जीतते हैं तो जो पार्षद होगा और आरडब्ल्यू में प्रेसिडेंट होगा उसको हम मिली पार्षद घोषित करेंगे और सरकार उनको फंड भी देगी। इसमें आपका आकलन है? देखिए, जनता का आकलन यह है कि मैं याद करना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी के ही वक्तव्य। मैं बच्चों की कसम खाता हूं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लड़ लिया। मैं परिवार की कसम खाता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी से समर्थन नहीं लूंगा, ले लिया। मैं वादा करता हूं 15 लाख सीसीटीवी लगेंगे, लगे नहीं। मैं वादा करता हूं 500 नए स्कूल खुलेंगे। तो अरविंद केजरीवाल जो कह दें, गारंटी है कि भ्रष्टाचार के साथ वो काम भी नहीं होगा और भ्रष्टाचार पूरा होगा। देखिए, वो पंक्तियां है ना, दुश्मनों का मैं बड़ा एहतराम करता हूं, मुखालफत से मेरी शख्सियत निखरती है। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी वो व्यक्ति हैं, आप उनकी जितनी चाहे आलोचना कर लीजिए। भारत की 130 करोड़ जो जनता है उसके दिल की धड़कन, उनका विश्वास, उनका अहम, जनता जानती है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर क्षण भारत के नागरिकों की चिंता करते हैं और देश को आगे बढ़ा रहे हैं। और एक बात मैं और जोड़ दूं, जैसा मैंने कहा कि G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है, ये बहुत ही स्वर्णिम पल है हम सबके लिए। और ये आत्मचिंतन का समय है उन लोगों के लिए, शुभ अवसर है, इसलिए नाम नहीं लूंगा, जो कहते थे कि भारत में हर जगह मिट्टी का तेल डाला जा रहा है। भारत में मिट्टी के तेल को डालकर जलाने की बात करने वालों को आज सोचना चाहिए कि भारत की खुशबू, भारत की सुगंध, भारत का यश, भारत का नाम, भारत की कीर्ति आज पूरे विश्व में कैसे फैल रही है। थैंक यू एवरीवन।